Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of the Inside Scoop. What a spectacular opening by our stock market. लेकिन first and foremost मैं इस platform को use करना चाहूँगी to thank and appreciate our Army, Navy, Air Force and our government. जिस तरह उन्होंने they decided to take on an enemy far bigger than us. And we came out victorious. मेरी दुआएं हैं for all those जिनकी जानें गईं across both borders. Innocent people dying sadly is the price of war and such events. Special thanks and appreciation for the brave Pakistan Army and on the borders, Army Air Defense, our Navy, and of course the showstoppers, our highly esteemed Air Force, जिन्होंने 5 enemy fighter jets shoot down किए, including 3 of the most advanced fighter planes, Rafale. A special round of applause goes out to हमारे intelligence officers जो due to उनकी nature of their job और उनकी scope of work वो carry out करते हैं इतने daring tasks किसी भी recognition के बगैर again and again उन्होंने पाकिस्तान को protect किया है and enemy forces के plans को ख़राब किया है and have helped us emerge victorious. पिछले हफ्ते एक बहुत intense week था हमारी stock market में. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि capital markets मतलब कि stock markets पूरी दुनिया में बहुत sensitive होती हैं political instability तक. तो इस political और geo instability की जो geopolitical instability वाले जो events होते हैं due to hostility from across the border हमने witness किया था. बहुत sharp sell-offs पाकिस्तान stock exchange में हमारी बात हुई थी कि बहुत स्टॉक्स तो मुफ्त में मिल रहे हैं ऑलमोस्ट टू से KSE 100 ट्रेड कर रहा था एट अ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ अराउंड 7 एंड आफ्टर द इंसिडेंट वी केम डाउन टू हमारे प्राइस मल्टीपल्स ऑफ अबाउट 5. ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है ना मार्केट में कुछ खराबी ना मुल्क में द इशू वाज कॉजिंग सच सेल ऑफ्स वो सबसाइड हो चुका है और अब मार्केट लाइकली रैली करेगी और कंटिन्यू करेगी लाइक नेवर बिफोर. सिंस 9th में एक बहुत ह्यूज रिडक्शन हुई है इन लेवरेज विद म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स सबसे बड़े सेलर्स थे अकॉर्डिंग टू फिपिलपी रिपोर्ट्स. इसके साथ साथ फ्राइडे को IMF एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव की $1 billion ट्रांच एंड $7 billion एक्सटेंडेड फंड facility and an additional $1.4 billion in climate financing. Total पाकिस्तान को $2.4 billion का net inflow आएगा from IMF despite India की full effort to sabotage this. It's not a coincidence, right? कि हमारी IMF की लोन आनी थी and तब ये सब कुछ हुआ. I wonder, hint, hint. Desolation and IMF expected executive committee approval are both extremely positive. ये bullish indicators हैं हमारी market के लिए and also हमारे मुल्क के लिए. इसका effect ना सिर्फ positive है stock exchange के लिए लेकिन हमारी economy के लिए भी, businesses के लिए भी, पाकिस्तान के लिए overall. ये सिर्फ एक loan नहीं है, एक stamp of approval है दूसरे institutions और corporations के लिए foreign and local जो invest करने को देख रहे हैं and increase करने को देख रहे हैं अपनी investment पाकिस्तान में. Okay, so currently अभी मार्केट में क्या हो रहा है मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे दूं. सुबह मार्केट जब खुलने वाली थी तो सबकी प्रेडिक्शन यही थी इन लाइन विद कल और ओवर द वीकेंड जब से सीज फायर डिक्लेयर हुआ एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट. मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि प्रोबेबली अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विल बी ट्रेडिंग एट अपर कैप एंड लो एंड बिहोल्ड मार्केट खुलते ही एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फ्रोजन बिकॉज अपर कैप पे ना सेलिंग होती है ना बाइंग होती है बिकॉज अपर कैप इज रीच जब sellers are not willing to sell and buyers are willing to buy at the 10% up price. So what ended up happening was कि आपकी KSE 100 में almost about आधे stocks available नहीं थे buying selling के लिए. जो available थे वो 9.7%, 9.6% up, 9% up इन पे ट्रेड कर रहे थे. सुबह के पहले 5 मिनट में हमने 124 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड का वॉल्यूम देखा था एंड देन क्योंकि हमारा एक रूल है बिकॉज वी आर अ रेगुलेटेड मार्केट कि KSE 30 इंडेक्स KSE 30 इंडेक्स जब 5% प्लस या माइनस होता है एंड अगर वो प्लस या माइनस 5% 5 मिनट कंसेक्यूटिवली सस्टेन कर जाए तो फिर मार्केट हॉल्ट हो जाती है फॉर एन आवर विच इज़ व्हाट हैपेंड. मार्केट एकदम से एट 9:35 हॉल्ट हो गई एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग डे बिकॉज जिस ने दिल पे पत्थर रख के और अपनी रिस्क एपेटाइट को इंक्रीज करके एंड अपने पैनिक को काइंड ऑफ कंटेन करके बाइंग की थी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे तो उन लोगों ने आज मिनिमम 10% प्रॉफिट्स देखे हैं राइट. सो
Congratulations to all those people. I'm guessing कि आज का day बाकी भी बहुत exciting होगा. We will probably sustain a very high percentage. Percentage की हमने बात की है. I did not tell you guys points में market खुली ही 9500 points plus. तो मतलब Friday की closing थी around 108,000 points और आज हम खुले ही 117,000 points पे, which was a beautiful opening. As someone who's in the capital market as a fund manager, मुझे तो बहुत खुशी हुई. So let's move on to the economic news segment. पाकिस्तान में energy crisis and foreseeable future में रहेगा. Why? One of the reasons is inefficient power distribution. पाकिस्तान की energy sector continues to face deep-rooted structural inefficiencies और इसका burden उठाना पड़ता है हमारे consumers को जो हर महीने electricity bills में अपना एक capacity payment करते हैं, right? NEPRA's member technical Rafiq Ahmed Sheikh has raised serious concerns अपने latest notes में. Despite extremely low utilization, पाकिस्तान ने over 65 billion rupees pay किए in capacity charges just 3 coal-based power plants, Port Qasim, China Power and Lucky Electric. इनकी utilization rate सिर्फ 1%, 10% और 0% है. मगर पैसे full मिले. Why? क्योंकि इनके outdated contracts और flawed transmission infrastructure. Efficient plants in the south could not transmit power due to आपकी grid constraints. इसका मतलब ये है कि बिजली available थी, चीप भी थी, लेकिन कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं सकी. नेपरा ने थर्ड क्वार्टर में ₹1.55 पर यूनिट की रिडक्शन अप्रूव की है, जिससे मई, जून और जुलाई के बिल्स में 52.6 बिलियन का रिलीफ मिलेगा कंज्यूमर्स को. लेकिन ये रिलीफ जितना हो सकता था उससे कम मिला. डिस्कोस कैपेसिटी पेमेंट्स क्लेम की ₹362 बिलियन डिस्पाइट इलेक्ट्रिसिटी सेल्स फॉलिंग बिलो प्रोजेक्शंस. और कुछ थर्मल प्लांट्स जैसे कि जेनको 1, 2 और 3 जिन्होंने ज़ीरो बिजली प्रोड्यूस की फिर भी ₹1.23 बिलियन के कैपेसिटी पेमेंट्स ले गए. गुड्डू पावर प्लांट का स्टीम टर्बाइन जुलाई 2022 से ऑफलाइन है, जिसकी वजह से मार्च 2025 में ₹680 मिलियन का डायरेक्ट लॉस और पूरे साल का लॉस अब तक ₹6.5 बिलियन तक पहुंच गया है. उस प्लांट को ओपन साइकिल मोड में चलाने की वजह से इनएफिशिएंट पावर सोर्सेज को एक्टिवेट करना पड़ा, लीडिंग टू एन एडिशनल ₹24 बिलियन कॉस्ट इन जस्ट 1 मंथ. इसी तरह नीलम झेलम हाइड्रो प्लांट भी मई 2024 से ऑफलाइन है. सिर्फ मार्च में इसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ₹4.5 बिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट आया. क्यूमुलेटिव लॉस ₹28 बिलियन. और यही कि कंज्यूमर्स का क्या, उनका फ्यूल कॉस्ट स्टोर एट ₹20 पर यूनिट. उनके NDTC एवरेज सिर्फ 8.23 था. अगर KE और NDTC इंटरकनेक्शन 2000 मेगावाट तक अपग्रेड हो जाता एज वाज प्लान, कराची वालों को सस्ती बिजली मिल सकती थी. अभी भी वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है. नेपरा कहते हैं गवर्नेंस, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड अगर प्रॉपर्ली हैंडल किए जाएं तो नॉट ओनली कुड दीज अवॉइड लॉसेज बट ऑल्सो रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड. मगर जब तक सिस्टमिक फ्लॉज फिक्स नहीं होते ये सर्कुलर डेट और इन्फ्लेटेड बिल का सिलसिला जारी रहेगा. इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में रिड्यूस हुआ था by 1%. With that, the Kaiber rate has also been reduced. The State Bank Pakistan officially cut the policy rate by 100 basis points, bringing it down to 11%. ये कट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था. एंड राइट आफ्टर दिस मूव काइबर रेट्स ड्रॉप्ड अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम 1 वीक टू अनदर 1 year टेनर्स. और काइबर होता क्या है? काइबर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट इज़ द एवरेज इंटर रेट बैंक्स चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. लेकिन इसका असर सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं होता. बिजनेसेस स्पेशली दोज रिलाइंग ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग यूज़ काइबोर एज अ बेंचमार्क रेट. जब काइबोर कम होता है फाइनेंसिंग सस्ती होती है, और जब बढ़ता है तो वो बोरोइंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है. नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द न्यू रेट्स. 1 week काइबोर फेल बाय 91 basis points डाउन टू 11.43%. 1 month is now 11.47. 6 month touched 11.44%. 1 year काइबोर at 11.51%. A full 75 basis points lower. ये सारी रिडक्शन सीधा लिंक करती हैं स्टेट बैंक के रेट कट के साथ. ऑफ कोर्स why did State Bank Pakistan make this move? Monetary Policy Committee observed that inflation in March and April declined significantly, mainly due to falling food prices and adjustments in electricity tariffs. Even core inflation, which strips out volatile food and energy items, fell, indicating moderate demand conditions and base effects kicking in. Do we have our trader online with us जो हमें KSE 100 की update देंगे?
We're just going to take a short break, after which we have someone to talk about the macroeconomic effects. तो हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we had a little bit of a conversation about the KSE 100. I just checked. Market has of course resumed after the halt क्योंकि market इतनी ऊपर चली गई थी, halt हो गई थी. And right now currently we have about 30 stocks in the KSE 100 trading at upper cap. And we have the rest of them almost trading 9% plus. So it's a beautiful day to be an investor in the stock market, especially उन लोगों के लिए जिन्होंने Thursday और Friday को especially buying की थी at extremely discounted levels. Kal I went to social media and let everyone know that probably it's going to be difficult to buy today. And of course, we saw that with everything large market cap stocks at upper cap, that is proving to be true. So हमारे साथ अभी मौजूद हैं Mr. Sameer Paracha, who has a lot of experience, especially on the commodity side. Thank you so much for joining us, Sameer. Thank you so much for having me today, Mishal. So, with everything that was happening over the weekend, right? तो मुझे बताएं कि what was the effect on the commodity markets? क्या हो रहा था? Guys, I cannot hear him. Please be quiet in the PCR. So sorry, I could not hear anything you were saying. So I was asking कि with everything going on with हमारे cross border tensions जो हो रही थी, जो एक peak पे पहुंचना शुरू हो गई थी, I was of the opinion कि ये actually हो नहीं सकता because दो nuclear states के बीच में actually war बस viable नहीं है, पूरी दुनिया ही खत्म होगी और कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद तो कोई बचेगा ही नहीं investment करने के लिए तो फायदा. But what was the impact on your markets? Well, to be very precise, since ये इतना भी impact आया नहीं, but आज market opening पे gold fell approximately for almost $70 an ounce. Finally, So finally gold fell. I am sick of gold. Gold is an international commodity. The main factor that yeah, but not that much. It's not a significant fell. Obviously, अभी recently हमने Friday को देखा कि China and US are in talks, for the tariffs. So there are some positive news being coming up. So let's see. We are expecting gold might come down. जो tensions की वजह से ऊपर अपने peaks पे जा रहा था. Now we are seeing a little relief in that. Definitely. So, Pakistan is nearing another IMF board meeting. कौन से structural reforms आपको लगता है कि IMF शायद इस्तीफा कहे कि should be main focus for Pakistan? Well, अभी recently तो IMF ने हमें एक Friday को news मिली जिसमें IMF ने bailout अपना कर दिया for approximately $2 billion, and I think this is going to come up with big responsibilities for our economy and government. And I personally think इसमें सबसे ज़्यादा अभी IMF focus कर सकता है हमारे energy reforms पे, for our state-owned enterprises as well, जो कि privatization की बात वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, but हमारी गवर्नमेंट उस तरह से उसको शायद pursue नहीं कर पा रही. Let's see, but I personally think state-owned enterprises के reforms पे IMF अब काफ़ी pressure दे सकता है. तो पाकिस्तान का recent जो current account surplus था, how do you interpret that? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान finally इंशाल्लाह एक ऐसी position में आ रहा है कि this is something that we will consistently see, या is this temporary, is just because हमारी remittances surge हुई थी? आपको क्या लगता है? Sorry, can you hear me? Well, this is a very tricky question actually. उसमें अगर देखें जो हमारा can you hear me? Yes. Hello, can you hear me? Yes. Okay, so I personally think जो हमारा current account का surplus है, इसमें बहुत बड़ी एक तो reason हमारी foreign remittances की भी है,
बट आई स्टिल फोकस कि हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है टू इंश्योर आर इंक्रीजिंग फिगर्स फॉर आर एक्सपोर्ट्स। अभी भी हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए करेंटली। अभी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं अप्रॉक्सीमेटली $15 15% पर बैरल। और उसकी वजह से हमें एक हमारा मंथली बिल फॉर द ऑयल इंपोर्ट इज अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। तो उसकी वजह से भी हमारे करंट अकाउंट पे एक साय ऑफ रिलीफ आया है। एंड सेकेंडली रेमिटेंसेज भी अगेन हमारी जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसमें फॉरेन रेमिटेंसेज ही हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनकमिंग्स। डेफिनेटली। तो पाकिस्तान, अब अभी हम थोड़ी देर पहले गोल्ड की बात कर रहे थे, राइट? तो पाकिस्तान जिस तरह से हम हमारा कल्चर रहा है, ऑन वेडिंग्स वी गिव गोल्ड, वी गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू गोल्ड। हमें लगता है कि एक ऐसा एसेट है कि मतलब गोल्ड है तो बंदा 20 साल बाद तो कोई बहुत ही लाइक लखपति से खरबपति बन जाएगा। कॉमन मिसकंसेप्शन, राइट? बट सो बिकॉज हम बहुत हैविली इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड में, राइट? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को रेगुलेटेड गोल्ड बैक्ड इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि आपकी मार्केट फॉर्मलाइज हो पाए? Obviously, we need to do that. देखें इस पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज itself is doing a lot of work जिससे हम गोल्ड को रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में ला सकें। अगेन हमारे पास यहाँ पे इतना वॉल्यूम गोल्ड का ट्रेड हो रहा है बट द प्रॉब्लम इज दैट इट्स नॉट रेगुलेटेड एंड अगेन इट इज एक्चुअली अ बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमी से एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ रुपी इज गोइंग इनटू द अनरेगुलेटेड मार्केट। इस पे वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग गोल्ड ट्रेडिंग स्पेसिफिकली फॉर द होल्डर्स जो इसको होल्ड करना चाह रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, वो हम उसको रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के अम्ब्रेला के अंडर लेके आ सकें। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस in the future. Definitely. तो with the regional tensions, right, including आपके cross border hostilities, ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि what is investor confidence now even weaker? हालांकि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन आपको पता है जब इतने एकदम से शॉक्स पड़ते हैं, राइट, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेंटालिटी जो होती है वो थोड़ी शेकी हो जाती है, राइट? they tend to go more from long term investment toward short term entries and exits, maybe just going range bound, doing more ज़्यादा frequent profit taking करें। तो आपको क्या लगता है कि people will regain their confidence fully या अभी भी थोड़े shaky रहेंगे? अच्छा, I personally think it depends on how the ceasefire agreement and ceasefire talks go further. अगर तो हम उसको सक्सेसफुली आगे लेके चलते हैं and it comes on the paper, तो I think it can be a confidence for the investors. But अगर ये उस तरह से चीजें नहीं जाती हैं, again after ceasefire we've seen it कि LOC पे काफी ज्यादा tensions created रही हैं, तो that can be a shaky thing for the investors. But अगर हम on the other hand आज जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग है, it rose around approximately 10,000 पर इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स उस पर राइज किया। तो अगर उसको देखें तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का जो एक इन्वेस्टर का आपका कॉन्फिडेंस है, इट्स कमिंग बैक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गिवन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड डेट रीपेमेंट स्केड्यूल, आपको क्या लगता है कि हमारे रुपी का नेक्स्ट 6 महीने व्हाट डज दैट लुक लाइक? लेट्स सी, बिकॉज इस साल हमारी अप्रॉक्सीमेटली $30 बिलियन की थी पेमेंट्स थी जो कि डेप्स में और उस पे इंटरेस्ट की मद में हमने वापस करनी थी। एंड उसका जो एक मेजर लोड होता है यूजुअली वी सीन वो जून और जुलाई में आता है। तो आई सी लेट्स सी अगेन रेमिटेंसेस के फिगर्स और अभी IMF का बेल आउट हमें एक साय ऑफ रिलीफ दे सकता है, बट इन कमिंग टाइम्स इट माइट बी अ बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी। एंड आई पर्सनली थिंक डॉलर यहाँ से 5 से 6 रुपए और डिप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है, so rupee can depreciate. Yeah. Okay, so I'm so sorry I keep bouncing back and forth from topics, but जैसे दिमाग में चीजें आ रही हैं, the same way I'm asking you. So अभी with everything that was happening, right? तो मैंने एक चीज नोटिस की थी और शायद बहुत से लोगों ने नोटिस की थी कि February 2025 a trade war starts between the US and China, ठीक है? Then China's ironclad ally Pakistan, they've been giving us arms contracts since like the 90s. US and India somewhat relative alliance, 2008 से वो लोग डील कर रहे हैं with India in increasingly large quantities on the arms side.
Now जब trade war viable नहीं थी because China has committed to economic growth and no war, no physical troop deployment till 2030, and US अभी पढ़ना नहीं चाहता because of already their economy, the dollar being under pressure. तो do you think it's a coincidence कि एक तो उनके allies started fighting amongst each other, then it was a great opportunity for the US and China to see कि whose equipment, whose artillery, whose ammunition is stronger, and while Rafale के defense stocks started tanking, which US investors also invest in, at the same time China's Changpeng, I believe it's Changpeng is the stocks name, the aviation company. Their stocks, I think, went up 20% or more over the weekend. So is this just a coincidence, or was this a form of a kind of a monetary war, an indirect war? What do you think? Well, this conspiracy is actually going around in many of the areas, and I think this might be a signal because हम सबको पता है and everybody is seeing this that there is coming a regime shift, specifically when US and China are fighting over the tariffs. Although US can bear a big lot of impact on their economy if they actually go with this tariff on China, but I think this was a power show by both of them, and I personally think China won in that because अभी से again as you mentioned कि जिस तरह से Chinese aircrafts के shares ऊपर जाना and then Rafale का गिर जाना और फिर उसके shares नीचे आना, so I think this might be a signal from China. Let's see. Yeah, I personally think that out of both the countries, maybe having China is, I don't know, maybe this is God's way of helping Pakistan, but China is definitely proving to be the stronger alliance to have with anyone, right? So, आपको क्या लगता है कि exports का जो हमारा मसला है, Exactly. right? So many of the think that this was a signal from the Chinese, Definitely, definitely. तो हमारे exports remain a problem, right, for Pakistan. हमारी due to हमारा exposure in grey economy, then the extremely high taxation. बहुत सारी companies actually avoid showing their numbers because it's almost like कि you have to pay a bigger price, a heftier price for going the legal route. तो बहुत सारी companies कहती हैं, especially in the textile sector, कि it's difficult for them to even stay afloat and make a profit with the high taxations, with your super tax, with a lot of different taxes. हम क्या expect कर रहे हैं कि upcoming budget में are we going to see any kind of relief आपकी export side पे? So I was asking you कि अभी हमारे upcoming budget में what do we think कि is there going to be some kind of relief हमारे export side के लिए? Well, I personally think that there might be a relief because this is very much needed right now. अगर हम देखें अभी भी हमारे economy में this is the biggest problem कि जो already tax pay कर रहा है he is burdened with more and more and more taxes. So in that case, many of the companies are very much reluctant, to show their actual figures. And obviously, when this happens, तो export oriented जो हमारी companies हैं, they're not very much happy to operate well. So I personally think government needs to focus on this specifically when it comes to employment sector. हमारी again as we all know Pakistan में we have a huge number of manpower for our IT related exports, and in that case IT sector pays a lot of salaries to their employees, and when it comes to the salary taxes, obviously जो हमारे यहाँ पे salary taxes हैं वो एक आम even if somebody is $1,000 is nothing when it comes to salary as compared to the international standards, but in Pakistani rupees it's approximately 280,000 rupees, as you know, और उस पे जो हमारे salaried class के लिए taxes हैं वो बहुत ज़्यादा है, and obviously when it comes to that perspective, so people are not very much happy to operate. So I think government needs to focus on this side as well, and it might come up with the good news for them. So abhi, if I am to ask you if you are only allowed to invest in one commodity for the next 6 months, आप कौन सी commodity choose करेंगे and why? Well, that is a tricky question, but I'll most probably go for gold right now. Gold is touching all-time highs, and considering the global I tensions, would go for coming crude 6 oil. to 12 months. WTI और Brent इतना गिरा हुआ है. देखें अगर अभी गिरा हुआ है and if the things between China and US and the global tensions go the same, it might fall more.
So in that case, gold is going to be the safe haven, and But many of don't the you analysts think are gold has expecting. done its run? मतलब the percentage of return जो आप जब हम Yeah, investment के options देखते हैं, right? So we look at relative percentages. तो अब naturally एक exactly. चीज पिछले 1.5 साल से अपनी bull Yeah. run में है या 1 साल से अपनी bull run में है, compared to something that is touching all time lows. तो I would assume कि जो Yeah. चीज $128 से लेके $60 पे अभी गिरी हुई है, which is crude Yeah. oil, right? तो सबसे ज्यादा मेरा margin of making profit is there, and honestly crude oil अगर मजीद गिर जाएगा तो मजीद बंदा खरीद ले, average out. Average out, but if we talk about like Yeah. six global tensions are always on in these times is अरे सब actually कुछ on ठीक हो rise. जाता है और लॉन्ग उसमें रन में, ये चीजें if China सस्टेन and थोड़ी US trade होती war हैं. happens the same when it escalates. हाँ, sorry. आई एम सेइंग कि wars always end, ये Yeah. political instabilities हमेशा खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक चीज जो Yeah, है obviously. कि एक दफा ये चीजें खत्म होती हैं ना, फिर वो commodities, वो stocks आपको हाँ. पकड़ में नहीं आते, फिर वो निकल जाते हैं. So this is the time But to again, invest in मैं things that are हाँ, falling. 6 months. You mentioned 6 months. हाँ तो 6 months चले, आप 6 months में अपनी आपने positions हाँ. ले ली और अगले 1-1.5 साल में आपको उसका profit मिल गया. Yeah. हाँ, बट अगेन आई विल से देखें अभी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल को अगर हम इन लॉन्गर रन देखें तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी क्रूड ऑयल अब अपने हंड्रेड्स वाले हाईस को ना टच कर पाए, बिकॉज सबसे बड़ा तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी हमारे अलग इसमें मोबाइल सेक्टर में हमारी ये स्पेसिफिकली कार्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी, राइट नाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स. सो इन दैट केस उस साइड से क्रूड ऑयल को काफी मार पड़ने वाली है, एंड अगेन दीज टेंशंस माइट रिजल्ट इन लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एज वेल. As far as local consumption of electric vehicles, I think the problem is कि Yeah. उसकी adoption transition जो है, right, for making charging ports available, क्योंकि you have to keep in Yeah. mind हमारी जिस अवाम का जो हिस्सा especially fuel relief ढूंढ रही होगी, right, this is the awam that probably lives in Yeah. apartments in remote areas, जहाँ शायद they don't have garages to put up the charging ports, जहाँ and हमारे अभी तो हमने अपने ये क्या कहते हैं, जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उनको बोला है कि it's mandatory for you to put up वो, right, लेकिन सुपर चार्जर 30 मिनट लेता है एक गाड़ी को चार्ज करने में. Yep. We don't know how many ports are mandatory, तो वो पूरी adoption में जितना Yeah. time लगेगा, right? I think that transition, especially Yeah. for a developing country, that might still give a lot of space for crude. Probably in the future, crude is not going to be as relevant. Maybe आज से 10 साल बाद Yeah. जब हमने वो electric transition, we're more toward the completion of that, right? लेकिन अभी तक जितनी clean energy तक की transition है, I think there's still some time which gives us space for profit taking in crude oil. But I personally think, yeah, but I personally think, yeah, exactly. If we talk about in that perspective कि 5 से 10 साल तो उसमें लगेंगे, लेकिन the good side is कि अगर हम पिछले 2 साल के अंदर जो even 2 साल भी ज्यादा, अगर हम 1 साल के अंदर अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रांजिशन देखें तो इट इज मैसिव. अभी जिस तरह से हमारी there was a culture where people literally didn't were comfortable to come out from Suzuki and Toyota and Honda, but right now the new Chinese cars are actually taking the good place in our market. उस तरह से अगर हम देखें hybrid cars have taken a good place. I personally think कि जिस तरह से ये एक shift आ रहा है, so it is not so far कि जिसमें हम हमारी यहाँ पे local market भी hybrids पे या electrics पे shift करेगी. And the good thing is I recently came to know a Chinese company just took over a project जिसमें वो पाकिस्तान में thousands of charging ports install करने जा रहे हैं. So let's see what's coming up. Okay, well, Sameer, thank you so much for your time. That brings us toward the end, so I appreciate you being with us once again on the show. It's so lovely having you. And before I close, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि we were talking about market sentiment, right? तो Thursday और Friday को reverse engineer करके अगर हम देखें तो बहुत आसान है कहना कि oh that was clearly the point to get in and आपको उस वक्त buying करनी चाहिए थी. उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊं, हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे थे तेज़ी से, ठीक है. दिस इज़ व्हेन स्मार्ट मनी गेट्स इन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, आपको अपने इमोशन साइड पे रख के करने पड़ते हैं, बिकॉज क्लोज नेट आप जूम इन करके टाइमलाइन पे अगर देखते हैं तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो रही होती हैं. व्हेन यू जूम आउट
you see that eventually macroeconomic indicators, as long as आपके stable हैं, right? जो पाकिस्तान में हम बार-बार especially inside scoop पे कहते रहते हैं, they have been stable, they have been good. बस बीच में एक एकदम से political instability आ गई, which poses a threat. This is where your risk appetite comes in. के खुदा न खास्ता something gets worse. Can you tolerate that tank? Because actually it's not a matter of कि market recover करेगी नहीं करेगी. Markets हमेशा recover करती हैं. It's a matter of कि जब तक market recover करती है आपको कितनी तकलीफ होगी, आपसे बर्दाश्त होगा. Can you tolerate it? Can you stomach something like that? That is why we always say that buy in a falling market and book profits in a rising market. क्योंकि आपको नहीं पता होता when the market's falling कि किस वक्त चीज़ें turn हो जाएंगी. Literally we kept reiterating this कि किसी भी वक्त अच्छी न्यूज़ आ जाएगी कि ceasefire हो जाएगी क्योंकि दोनों मुल्क nuclear armed हैं. It is not viable for both of them to engage in such extreme warfare. It is detrimental पूरी दुनिया के लिए, especially with two nuclear armed countries. And तो the ceasefire was inevitable. बस ये नहीं पता था कि कितनी escalation होनी है before that. So what was smart money doing? उन्होंने अपने assets, अपनी investment की amount जो भी liquid पड़ी हुई थी उनको divide कर दिए थे हिस्सों में. Every time there was a drop in the index, उनको multiples नज़र आ रहे थे. They had their eyes on the stocks that they wanted to buy. They were looking at everything. और वो देख रहे थे कि कौन सी चीज़, कौन सा high market cap stock आपको सबसे ज़्यादा discounted rate पे मिल रहा है. They were buying in on that. And benefit कब आता है? जब market चल पड़ती है. You're not supposed to get, because देखें आज सारे आपके stocks खुले ही upper cap पे. To find a stock that is trading very difficult क्योंकि upper cap पे trading नहीं होती. No one's willing to sell over there and buyers तो बेतहाशा खड़े हुए होते हैं, right? So you have to position yourself उस time पे जब market गिर रही होती है ताकि you can reap the benefits जब market चढ़ रही होती है. That brings us to the end of our show and I will see you tomorrow. Thank you so much. This was the Inside Scoop. I am Mashur Khan. Take care. Khuda Hafiz.